तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 की एक्सरसाइज 6.1 का 8 सम क्वांटिटी वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये सम आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि 8 सम के अंदर क्या है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लेना। तो पहला सम है इसका 8 सम का पहला पार्ट है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/2। अब हमने क्या करना है, हमने x इज इक्वल टू π/2 पे इसको कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करना है। और फंक्शन हमारे पास क्या है, cos x अपॉन में π/2 माइनस एक्स इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू जो है वो π/2 हम नहीं ले सकते और x इज इक्वल टू π/2 पर वैल्यू हमें 1 गिवन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है कॉन्टिन्यूटी की, कि जो लिमिट होती है x जो हमारी π/2 पे और π/2 पे, इन दोनों की अगर वैल्यू सेम आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर देखो यहाँ पे π/2 नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब अब हम π/2 वैल्यू नहीं ले सकते, π/2 के आसपास हमें कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम एट एक्स इज इक्वल टू π/2 पे देखेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू π/2 पे, π/2 का मतलब है कि हम π/2 वैल्यू नहीं ले रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, ठीक है, f(x). ठीक है, तो π/2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, x टेंस टू π/2 नेगेटिव। जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे हम, x की जो वैल्यू है जो हमें लिमिट दी हुई है वो नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव। अब f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos x अपॉन में π/2 माइनस में x। ठीक है, अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह पर हमने π/2 माइनस h पुट करना है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस में h और अपॉन में π/2 माइनस, अब इसकी जगह पर हम π/2 माइनस h पुट कर देंगे। क्लियर, यहाँ पे लिख देना पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस h, ये हमने लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, cos π/2 माइनस h किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंस टू 0, cos π/2 माइनस h, ये वैल्यू होती है साइन h के, और अपॉन में क्या बचेगा, h, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब हम ले लेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या पुट कर देंगे, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस cos x बाई π/2 माइनस x। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 प्लस h, क्योंकि x की जगह पर π/2 प्लस का मतलब है कि जो लिमिट है वहाँ पे x की जो वैल्यू है वो π/2 प्लस h आ जाएगी, π/2 माइनस π/2 प्लस h। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू कैंसिल होगी, π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, cos π/2 प्लस h, ये होता है माइनस साइन h। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखो π/2 माइनस x है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, π/2 से π/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, cos π/2 प्लस h होता है माइनस साइन h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ चुकी है। ठीक है,
और π/2 पर आई है, तो इसका मतलब फंक्शन है वो क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। अब हमारे पास गिवन के अंदर क्या कंडीशन है, f π/2 जो है वो हमारे पास 1 है, वो गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ चुकी है, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वो 1 के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब है कि जो लिमिट है x टेंस टू π/2 fx है वो किसके इक्वल आ चुकी है, 1 के इक्वल आ चुकी है, हमने पीछे निकाली थी। तो इसका मतलब यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि लिमिट x टेंस टू π/2 fx इज इक्वल टू f π/2 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो लिमिट x टेंस टू π/2 fx f a के इक्वल आ गई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन डिफाइन है, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। तो हैंस fx इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू π/2 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट 9th सम है हमारे पास, 9th सम है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टीन्यूस एट द इंडिकेट पॉइंट। इस पॉइंट पर हमने इसको कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है। fx इज इक्वल टू x इफ़ x लेस देन 0, x केयर इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ पे 0 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 0 पे इसको कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है, 0 तो ले नहीं सकते, तो 0 के आसपास लिमिट लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 0 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं, x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव fx यानी हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटी लिमिट, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करेंगे x, जहाँ पे x है यहाँ पे लगा देंगे 0 - h, तो ये -h आ जाएगा, h टेंस टू 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यानी fx हमारा x केयर है, क्योंकि 0 प्लस 0 से बड़ी यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है x केयर के ऊपर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी x केयर आ गई। इसके अंदर 0 प्लस h पुट कर देंगे, ठीक है। 0 प्लस h पुट करेंगे तो h का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। h के स्केयर में लिमिट पुट करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल आ चुकी है। मतलब क्या है कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 fx क्या आई है, 0 आई है। देखो ये हमारा फंक्शन है, ये x टेंस टू 0 fx का मतलब है कि जो लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट आई है वो 0 आई है, यानी 0 के ऊपर। तो f0 जो है वो हमारा 0 गिवन है, क्यों, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों में वैल्यू पुट करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें x स्केयर वाले में पुट करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो 0 से छोटी है, 0 के इक्वल है x स्केयर है, तो x स्केयर में 0 पुट करेंगे तो 0 का स्केयर 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 fx जो है वो f0 के इक्वल आ गया, यानी कितना आया, 0 आया है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया x बराबर 0 पे, यही हमने दिखाना था, ठीक है। ये हमारा 9 सम था। अब आगे देखते हैं 9 सम का आगे सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 9th का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम पार्ट है। देखो फंक्शन 2x - 1 x लेस देन 0, 2x + 1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 पे इसको कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है, कोई भी फ़र्क नहीं है इस सम में। लिमिट 0 पे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इस पे आ जाएगी, fx यानी 2x - 1 पे, यानी 2 इसके अंदर x की जगह पर हम 0 - h पुट कर देंगे, ठीक है, -h, h टेंस टू 0, ये माइनस का 2h -1, लिमिट h पुट करेंगे h टेंस टू 0, ये -1 आ गया। फिर सेम राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, इसके अंदर 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो 0 प्लस लिमिट लेनी पड़ेगी, तो 0 + 2x + 1, x की जगह पर हम 0 + h पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 ब्रैकेट में 0 + h + 1, 2h + 1, h टेंस टू 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई।
तो राइट हैंड लिमिट यहाँ लेफ़्ट -1 आई है और राइट 1 आई है, तो दोनों इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही x टेंस टू 0 के ऊपर, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूज नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 10th सम है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। अब 10th सम के अंदर हमें क्या गिवन है, फंक्शन दिया हुआ है 5x - 4 0 इज लेस देन x लेस देन 1। अब इस फंक्शन को ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले 1 के ऊपर कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। अब हम अगर 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा। देखो ये जो लिमिट यहाँ से देखें तो 1 से नीचे वैल्यू है सारी, 0 और 1 के बीच में है, 0 से छोटा x और x जो छोटा किसी 1 से, तो इसका मतलब 0 1 नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर लेनी पड़ेगी। क्लियर। अब 1 नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे 1 से छोटी लिमिट यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद में अब यहाँ पे पॉजिटिव तो पुट कर ही नहीं सकते, यहाँ पे पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, यानी 1 प्लस लेनी पड़ेगी। ठीक है, 1 प्लस ले लेंगे तो क्योंकि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू x और x जो है वो 2 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 प्लस लिमिट हम ले सकते हैं इस फंक्शन पे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू हमारे पास क्या है 1 नेगेटिव। ठीक है, 1 नेगेटिव लिमिट x टेंस टू यानी fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन हमारा क्या है 5x - 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी लिमिट h टेंस टू 0, इसके अंदर पुट करनी है 5 1 - h -4। मतलब क्या है कि पुटिंग यहाँ पे लिख देना x की वैल्यू हमने 1 - h पुट की है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस में 5h और माइनस में क्या आएगा 4। लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या आएगी 5 - 4 1 माइनस में 5h। लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, अब हम ले लेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx हमारा क्या है 4x² माइनस में 3x²। ठीक है, यानी 2 से छोटी वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू इक्वल टू है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0 यानी 4 ब्रैकेट में 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस h, यानी हमने x की जगह पर पुट क्या किया है, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस में h। ठीक है, ये वैल्यू पुट की है। अब बस इसका स्क्वायर खोल दो, ये वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 और माइनस में 3h, इसको खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 मल्टीप्लाई कर दो अंदर 4 प्लस में 4h का स्क्वायर प्लस में 4 × 2 8h माइनस में 3 और माइनस में 3h। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये 4h है, ये तो यहाँ पे अलग रह जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 4h का स्क्वायर और 4 - 3 कितना बचेगा 1। उसके बाद h वाले लिखो 8h - 3h 5h और प्लस में क्या बचेगा 1। लिमिट पुट करेंगे h टेंस टू 0
तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 वैल्यू आएगी तो लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो इक्वल टू किसके है, 1 के। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 1 fx जो है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 1। अब देखो f1 निकालेंगे। f1 हम किस में पुट कर सकते हैं, जिसमें 1 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, यानी सेकंड फंक्शन के अंदर, यानी इस 4x वाले में 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो ये वैल्यू भी कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 1 fx वो किसके आ चुकी, इक्वल आ चुकी है, f1 के इक्वल आ चुकी है। कितनी आई है, 1 आई है। तो हैंस fx इज़ कंटिन्यू, यहाँ पे लिख देना हैंस fx इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है, ये था हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास 10th का सेकंड पार्ट है। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है x² + 2 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल 1, 3 पे वैल्यू x की वैल्यू जब लेस देन 1 है, और 2x + 1 इफ़ x इक्वल टू 1। अब हमें गिवन में देखो f1 के ऊपर 2x + 1 वैल्यू है, लेस देन यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 3 पे है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत कर देंगे। तो सबसे पहले हम 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेफ्ट का मतलब होता है x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। अब 1 नेगेटिव कहाँ पे है, देखो लेस देन 1 यहाँ पे है, तो f नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो x टेंस टू 1 नेगेटिव 3 कांस्टेंट फंक्शन है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब हम 1 प्लस लिमिट देखेंगे। 1 प्लस का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 किस पे है, देखो x² + 2 पे। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो 1 प्लस पुट कर देंगे। x² + 2 यानी x की जहाँ पर वैल्यू है वहाँ पर हम 1 + h पुट कर देंगे, तो 1 + h का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इसका स्क्वायर खोल देंगे। h की वैल्यू 0 करके भी हम कर सकते हैं, तो h की वैल्यू 0, 1 + 0 का स्क्वायर 1 + 2 3 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों की दोनों इक्वल आ चुकी है, यानी हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 fx 3 आ चुकी है, जो हम यहाँ पे लेकर चले थे। ठीक है, और लिमिट f1 पे कितनी है, 2 इंटू में 1 + 3, 2 इंटू में 1 + 1 यानी 3 वैल्यू आ गई। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 1 fx वो किसके इक्वल आ चुकी है, f1 के। कितनी आई है, 3 आई है। ठीक है, तो fx क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया, क्योंकि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन डिफाइन है, यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ चुकी है, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसी का, x⁻n - 1 में x - 1, x इज नॉट इक्वल टू 1 n-। अब देखो हमारे पास f1 पे n-1 वैल्यू गिवन है, लेफ्ट और राइट में भी हमने ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 1 + h⁻n और माइनस में 1। ठीक है, नीचे n, यहाँ पे 1 + h - 1, 1 - h + 1, ये हमारा h है। ठीक है, अब 1 से 1 कैंसिल, नीचे माइनस का h बच जाएगा। अब यहाँ से देखो 1 - h⁻n + 1 में आपने बाइनोमियल थ्योरम की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - h⁻n पे बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। ठीक है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 NC0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस में n इंटू में h यानी n इंटू में h, फिर प्लस में n इंटू में n-1 और अपॉन में 1 इंटू यानी 1 इंटू यानी 2 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 और इंटू में h का स्क्वायर, यहाँ पे जो वैल्यू होती है। फिर उसके बाद में n ब्रैकेट में n-1 n-2 h का क्यूब 1 इंटू 2 इंटू 3, इस प्रकार से ये वैल्यू चलती जाएगी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अपॉन में है -h यानी -1, यानी बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, +1 क्लास में आपने की हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो जो 1 है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो
ये 1 है प्लस का और ये 1 माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। जो चीज़ बचेगी हम उसको लिख देंगे, इसको इसके डिवाइड में लिख देंगे, एच भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या आएगी। यहाँ पे बचेगा n, इसको पहले लिख लिया, n माइनस n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू एच, ये बचे। इस प्रकार से h जो है वो कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, नीचे माइनस का था, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो एक बार इसको दोबारा देख लो, यहाँ से देखो ये जो माइनस का NH बचेगा इसको माइनस h के साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो n बचेगा हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारे पास वैल्यू देखो क्या आई है। ठीक है, तो अब यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी। अब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ 0 बन गई, क्या वैल्यू बचेगी n। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पुट करेंगे तो x की n माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, इसके अंदर हम 1 प्लस h पुट कर देंगे तो 1 प्लस h की n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है 1 प्लस एन एच प्लस n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल n। इस प्रकार से ये वैल्यू चलती जाएगी। अब माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम है ये। तो ये वैल्यू माइनस से ये कैंसिल हो जाएगी, एन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, ये बचेगा n, इस h से h कैंसिल हो गया, h बचेगा और लास्ट में ये वैल्यू 0 बन गई। किसके इक्वल आ गई, n के इक्वल आ गई। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों इक्वल आ चुकी है n के, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) जो है वो किसके इक्वल आई है, n के। यानी f1 जो है वो n माइनस 1 के इक्वल, ये हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब, लेकिन लिमिट हमारी जो आई है वो n आई है और f1 की वैल्यू n माइनस 1 है, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 f(x) वो इक्वल नहीं आई f1 के, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11th सम है, देखते हैं कि 11th सम के अंदर क्या है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) एट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 पे इसको हमने कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना है। वेयर f(x) ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो 1/2 माइनस x है, उसकी वैल्यू कहाँ पे है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x है। जो 0 है वो लेस देन इक्वल टू है x के, और x जो है वो लेस देन 1/2। मतलब x की जब 1/2 से छोटी वैल्यू होगी तो हम ये फंक्शन लेकर चलेंगे। अगर 1/2 जो है वो लेस है x से, तो x है वो लेस देन इक्वल टू 1 से है। ठीक है, बड़ी होगी 1/2 से तो हम ये वैल्यू लेकर चलेंगे। और f1 पे 1/2 पे हमें 1 वैल्यू दे रखी है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दे रखी है वो ले लेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव f(x) कहाँ पे है, इस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव। अब f(x) हमारा कौन सा है, 1/2 माइनस x। मतलब हमने अब पुटिंग x इज इक्वल टू क्या करना है, 1/2 माइनस h। ठीक है, 1/2 माइनस h पुट कर देंगे x की जगह पर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 माइनस, अब x है जहाँ पे वहाँ पे हमने लगाना है 1/2 माइनस, अब यहाँ माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होएगी, ये h से h कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या होएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे। राइट हैंड लिमिट, तो क्या वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस f(x). ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 पॉजिटिव, यानी राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, और राइट हैंड लिमिट किसके ऊपर है, 3/2 माइनस x पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस 3/2 माइनस में x। ठीक है, ये हमने ये फंक्शन जो है वो हमने इस पे ले लिया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/2 प्लस h लगा देंगे। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 3/2 माइनस x की जगह पर 1/2 प्लस h लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का h बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, पुटिंग x इजिकल टू 1/2 प्लस में h पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास 3/2 माइनस 1/2 माइनस h, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 2/2 1 माइनस h। यहाँ पे h टेंस टू 0 वैल्यू हम पुट करेंगे तो h 0 लगाएंगे, 1 माइनस 0 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1/2 fx है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा एट x इजिकल टू 1/2 पे। तो ये लाइन आप लिख देना, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इजिकल टू 1/2 पे। ठीक है, ये हमारा 11 सम था।